आगरा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से रूबरू होते हुए मौर्य ने कहा कि 2047 तक यूपी में सपा, केंद्र में कांग्रेस और बिहार में आरजेडी की कोई संभावना नहीं। ये तीनों परिवारवादी पार्टियां अवसाद में हैं, इलाज आगरा में है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, वो एक डूबता हुआ जहाज है। अभी 2047 तक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के देश में और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश में आने की कोई संभावना नहीं है। ये तीनों परिवारवादी तिकड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तनाव में, अवसाद में। इनको आगरा में इलाज की व्यवस्था है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ उनको इलाज के लिए आना पड़े। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि ये स्वस्थ रहें, लेकिन सत्ता का ख्वाब न देखें, क्योंकि मुंगेरी लाल का सपना बनकर के रहें। देश विरोध नहीं कर रहा है, ये सत्ता के लिए पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह तड़पने वाले लोग केवल व्याकुल है। और जो SIR का विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या जिन मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थान पे है वो होना चाहिए क्या? जो मतदाता स्वर्गवासी हो गए उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जो मतदाता सूची में घुसपैठियों का नाम आ गया उनका होना चाहिए क्या? सही काम करने का विरोध करना ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी की टिप्पणी का फैशन बन गया, लेकिन ये फैशन देश को स्वीकार नहीं। मौर्य ने कहा कि सपा का इतिहास राम भक्तों पर गोली चलाने से जुड़ा है। बीजेपी सरकार पुष्प वर्षा कर रही है। 2027 में बीजेपी 300+ सीटें जीतेगी। सपा को पंचर साइकिल बना सैफई पहुंचाना है। धर्मांतरण पर कहा कि धोखा देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार का आलम क्या था? जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, संसद में खड़े होकर कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुँचता है, और हमारे मोदी जी अगर 1 लाख करोड़ भेजते तो पूरा 1 लाख करोड़ पहुँचता है। अब जो 1 लाख करोड़ भेजने में 85,000 करोड़ खा जाते थे, उन बेईमानों के पेट में दर्द होगा। अब मोदी जी कहते न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है जांच करवाएंगे, अब पाई पाई वसूल करके देश की गरीब की भलाई में लगा देंगे। अब इससे ये भ्रष्टाचारी है वो तड़पेंगे, लेकिन उनके तड़पने का डर नहीं है। हमें जनता की चिंता है, जनता की सेवा में समर्पित है। देखिए, उनका भूकंप लाने वाले थे, भूकंप नहीं आया। एटम बम फोड़ने वाले थे, एटम बम नहीं फूटा। अभी हाइड्रोजन बम फूटने वाला दिवाली के पटाखे के बराबर भी नहीं निकला। ये फर्जी बातें करना बंद करना चाहिए, धरातल पे काम करना चाहिए। राजनीति ट्विटर से नहीं होती। अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग से जाके शिकायत करो। संवैधानिक संस्था को बदनाम करते हो। सेना अगर पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो सेना पर सवाल उठाते हो। अदालत अगर कोई फैसला देती है तो अदालत पे सवाल उठाते हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक एक पल अपना देश के लिए लगा रहे हैं, देश के विकास के लिए लगा रहे हैं, देश को महाशक्ति बनाने के लिए लगा रहे हैं। 11वें नंबर से हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की बनने जा रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य और स्वदेशी का विशेष महामंत्र अभी अपने जन्मदिन के अवसर पर देशवासियों को दिया है। हर माता बहन को उन्होंने चिकित्सा, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने, उनकी दवा उपलब्ध कराने का यह निर्देश दिया है। घर के पुरुषों से भी अपील किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात क्या कर रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था का आकार बने। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत की प्रगति को देखते हुए मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, और उनके लिए फुटबॉल की तरह श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी जैसे लोग काम करते हैं। अगर देश के हित में काम करें तो कभी आने वाले समय में शायद जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, ये सत्ता तो अभी दूर है इनसे, लेकिन ये विपक्ष के लायक भी नहीं बचे।